Good morning everyone, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video we will discuss 9th class first poem The Road Not Taken by Robert Frost, its NCERT solutions. I regretfully inform to you that this poem has been uploaded 2 times, but showing blurriness. So I am uploading this video one more time. So let's start. First of all, I have a motivational quote for you. As you know that the bird is powered by its own life and by its motivation. मतलब जो पक्षी होते हैं उनको अपने आप मोटिवेट और उनकी जो पावर आती है वो अपने आप आती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। हमारी तरह एक इंसान की तरह से उनको इंस्पिरेशन मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एज यू नो दैट द रोड नॉट टेकन क्या है? एक ऐसी पोइट्री है जो हमें डायलेमा के बारे में सिखाती है, मतलब ऐसी उलझन के बारे में बताती है जब हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं जब हमने दो में से किसी एक चीज को चुनना होता है। यदि हमारे सामने दो ऑप्शन हैं और दो में से एक को चूज करना है, एक को सिलेक्ट करना है, एक के बारे में डिसीजन लेना है, तो उस समय हम क्या करें? तो ये पोएट्री है जो हमें ऐसा मैसेज देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें यही सिखाने की बात की है, और वो किसके माध्यम से की है? रोड के माध्यम से की। जो पॉइंट है वो एक ऐसे जंगल में खड़ा है जहां पर दो रास्ते हैं जो वो आगे जाके डिवाइड होते हैं, और पॉइंट उन दोनों रास्तों के बीच में खड़ा है और वो सोच रहा है कि वो किस रास्ते पर जाए, वो फर्स्ट पे जाए या सेकंड पे जाए। तो वो अंततः क्या करता है? फाइनली वो सेकंड को चूज करता है और फर्स्ट को फ्यूचर के लिए ट्रेवलिंग के लिए क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो इसी तरह से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो जो जो ट्रेवलर है वो अपने आप को कहां पाता है, एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसके सामने क्या प्रॉब्लम आती है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। तो जो ट्रेवलर है वो अपने आप को एक येलो वुड में पाता है, और एक येलो वुड में एक ऐसे पॉइंट पर पाता है जहां पर एक रोड आगे दो रास्तों में डिवाइड होती है, दो हिस्सों में बंटी है। His problem is to decide on which road he should walk। तो उसके सामने ये प्रॉब्लम है कि उसे निश्चय करना है कि वो उसे कौन सी रोड पर चलना चाहिए। तो क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। जो पॉइंट है तो वो कहाँ है? वो एक येलो वुड में है, और वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर जो सड़क है वो आगे दो रास्तों में डिवाइड हो रही है, और पॉइंट के सामने उन दोनों में से एक को चूज करने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। अ येलो वुड, इट वाज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, द पासिंग देयर लीव्स नो स्टेप, हैड ट्रोडन ब्लैक, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। मतलब इनका मतलब क्या है? अ येलो वुड मीन्स क्या है? येलो मीन्स पीला, वुड मीन्स क्या होता है? जंगल। वैसे वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी, लेकिन येलो वुड यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट है। तो येलो किस लिए कहा गया है? येलो ऑटम सीजन को दर्शाने के लिए कहा गया है। तो येलो ऑटम सीजन को दर्शाता है। तो कौन सा वुड हो गया? अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। मतलब एक फॉरेस्ट सीजन के अंदर क्या होता है? पतझड़ ऋतु आती है, तो पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? मतलब वो ओल्ड एज और इनएक्टिविटी को शो करती है। तो पढ़ते हैं अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन दर्शाता है क्या? येलो वुड। एंड ऑटम ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ओल्ड एज एंड इनएक्टिविटी, एंड द पोइट कुड बी सिंबॉलिकली टॉकिंग अबाउट हिज लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही फाइंड्स इट हार्ड टू टेक अ डिसीजन। मतलब जो पोइट है वो भी अपने आप को इस तरह से महसूस करता है कि उसको अपनी स्टेज ऑफ लाइफ में जो डिसीजन है वो लेने में क्या होती है? परेशानी होती है। वो अपने आप को इस तरह से महसूस करता है, देखता है। नेक्स्ट, इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर।
तो मतलब जो ये रास्ते हैं दोनों के दोनों क्या है, ग्रासी हैं और अनवांटेड वियर है, मतलब ये अभी तक अनवोर्न है, इनके ऊपर कोई नहीं चला है। तो क्या है, इट मीन्स दैट द रोड वॉज कवर्ड विद ग्रास। अब ये दोनों रास्ते जो हैं वो ऐसा दर्शाते हैं कि ये ग्रास से कवर्ड हैं एंड इट लुक्ड रिलेटिवली अनवोर्न, और ये ऐसा लगता है कि ये तुलनात्मक रूप से क्या है, अनवोर्न है, मतलब यदि इनकी तुलना की जाए एक दूसरे से तो वो अनवोर्न है अभी भी, मतलब इनकी ट्रैवलिंग किसी ने नहीं की है अभी। एंड द पोइट इज ट्राइंग टू टेल दैट पीपल माइट हैव लेस ट्रेवल्ड ऑन द रोड बिकॉज इट वाज मोर रिस्की। तो पोइट ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इन सड़कों पर जो कम लोगों ने ट्रेवल की है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। नेक्स्ट, द पासिंग दे, इट मीन्स द रोड वो यूज्ड बाय द पीपल टू पास अलोंग इट। तो मतलब इसका क्या है कि लोग इन रास्तों से गुजरे हैं, लोग इन रास्तों पर चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब इसका मतलब क्या है कि पत्ते हैं जो वो चलने से ब्लैक नहीं हुए हैं। तो द स्पीकर इज ट्राइंग टू से दैट द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक बिकॉज लेस पीपल हैड स्टेप्ड ऑन इट और इट वाज ट्रेवल्ड बाय लेस पीपल। मतलब क्या किया गया है कि स्पीकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पत्ते हैं वो पीले नहीं पड़े हैं क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ चले हैं, मतलब इन सड़कों की जो विजिटिंग है वो बहुत कम लोगों के द्वारा की गई है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द पाथ विच पीपल मे नेवर हैव टेकन इन लाइफ फॉर द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये अनिश्चितता के डर की वजह से ये रास्ते हैं जो वो लोगों के द्वारा कभी यूज नहीं किए गए। नेक्स्ट आता है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब किस तरह से एक रास्ता आगे दूसरे रास्ते को पैदा करता है, दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाता है। तो ये पोइट क्यों कहता है, पोइट ने ये बात तब कही थी जब उसने कहा था कि मैं है जो वो पहली सड़क को फ्यूचर के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने ये बात भी कही थी कि हो सकता है क्योंकि एक रास्ता है जो आगे जाके दूसरे रास्ते को क्रिएट कर देता है, दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। तो हो सकता है कि मैं पहले रास्ते की जो ट्रेवलिंग है वो ना कर पाऊं। तो किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। द फ्रेज मीन्स हाउ सर्टेन डिसीजन आर अनप्रेडिक्टेबल विच एवर यू चूज वुड रिजल्ट इन इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब जो ये फ्रेज है उसका मतलब ये है कि जो सर्टेन डिसीजन होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब उनके बारे में हम सोच नहीं सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मतलब विच एवर यू चूज, जो भी आप चुनते हैं वो रिजल्ट इन इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो आपको क्या देता है, इंटरेस्टिंग और एक अनूठा और एक अलग तरह का ही अनुभव देता है, लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वी हैव टू फील गुड अबाउट द चॉइसेस वी मेड। तो हमें जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हमारी चॉइस होती है वो हम क्या करें, उसके बारे में हमें अच्छा महसूस होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। मतलब जो टू रोड्स हैं क्या उनके अंदर कोई अंतर है जैसा कि पोएट वर्णन करता है। तो इन स्टैंजा 2 and 3, मतलब स्टैंजा 2 and 3 के अंदर पोएट जो कहता है, एंड इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, जो पोएम की लास्ट 2 लाइन्स है उनके अंदर जो पोएट है वो क्या कहता है। तो देखो, इन स्टैंजा 2 द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ही चोज द less traveled road because he felt it had better claims। तो स्टेंजा 2 के अंदर पोइट एक्सप्लेन करता है कि उसने सेकंड रोड को चुना, उसने लेस ट्रेवल्ड रोड को चुना क्योंकि उसने महसूस किया कि ये जो रोड है वो बेटर क्लेम करती है, मतलब अच्छी है, इस रास्ते पर जाना अच्छा है, इस बिजनेस को चुनना अच्छा है। Soon he realized that both roads had been equally worn down by passerby traveling on them। लेकिन जल्दी ही जब वो इल्यूजन में था, सेकंड रोड को चूज करने के बाद भी वो इल्यूजन में था कि क्या करे, डाउट था उसको। तो वो रियलाइज करता है कि जो दोनों की दोनों रोड्स हैं वो इक्वली वर्न डाउन है, मतलब ये दोनों पर लोग चले हैं बेशक से, लेकिन वो लेस ट्रेवलिंग है, मतलब ये बहुत कम लोगों के द्वारा क्या की गई है, रोड है जो वो यूज की गई है। एंड इन स्टैंजा 3 द पोइट सेज दैट बोथ द रोड्स वर इक्वली कवर्ड विद लीव्स विच हैड नॉट टर्न ब्लैक। और जो बोथ द रोड्स हैं वो इक्वली कवर्ड हैं, पत्तों से इक्वली कवर्ड हैं, जो कि अभी तक ब्लैक नहीं हुए हैं, मतलब इन पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, मतलब वो लास्ट 2 लाइन्स में पोएट है जो वो क्या कहते हैं, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट देयर वाज डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स।
अब वो उस रास्ते पर चल चुके हैं। ये लास्ट में जब पोइट है जो वो उस रास्ते पर चल चुका है, विजिट कर चुका है, ट्रेवलिंग कर चुका है, तो ये बाद में लिखता है, मतलब ये फ्यूचर की बात लिखता है आगे जाके। तो वो कहता है कि जो जो दोनों रास्ते थे उनमें काफी सारा अंतर था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एंड ही टुक द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड। और उसने उस रोड को सिलेक्ट किया था जो लेस ट्रेवल्ड थी बाई पीपल, पीपल के द्वारा जो लेस ट्रेवल्ड थी। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी। तो इसीलिए उसकी इसी डिसीजन ने उसकी यात्रा में क्या ला दिया, काफी बड़ा अंतर ला दिया। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चंस हैं जो वो होमवर्क के रूप में करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।